Hello everyone. In previous class we were studying units and measurements. Till now we have seen what are units, what are the need of units, and what are fundamental and derived quantities and derived units. And then we have seen some system of units like MKS, CGS and FPS and SI unit also. So today we are going to see some more important topics which are the basics of our graduation level and inter-level physics. These are in this series. The first thing is order of magnitude, which is very important. How do we represent any quantity in our physics? So the order of magnitude of a number is the power of 10 closest to the number. Alright, so what is this order 10 closest to the number mean? See, if I have a quantity, I have a number like 0.5. Alright, so what is order of magnitude? If I consider 0.5, then I can write it like 5 into 10 to the power minus 1. But what will be the order of this number? Alright, so this 5 to the power minus 1. Similarly, like 49, this we should write 4.9 into 10 to the power 10 to the power 1. Why? In the order of magnitude, we usually reduce this number to the multiple of 10, with here the number would be from 1 to 10. यहाँ वाला नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 to 10 के बीच में होना चाहिए. तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं. लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? तो इसको देखने के लिए समझिए कि अगर मान लीजिए हमने 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 रखा, यहाँ एक नंबर है 5. एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए 78. हियर 78 कुड बी रिटन एज 10.8 इंटू 10 टू द पावर 1. ये तो सभी कर लेंगे, सभी ने बेसिक्स पढ़ी है. लेकिन इसका अब मैं आपसे अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछूं, तब आप क्या बताएंगे? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इसके लिए ये जो पहले वाला डिजिट होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, पहले वाले डिजिट को भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है. जैसे यहाँ पे अगर हम अपना रूल पहले लिख लेते हैं कि क्या इसका रूल होता है, तो हम कहेंगे कि इसको हमने किस फॉर्म में ब्रेक कर दिया है? इसको हमने ब्रेक किया है a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में. a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में. अब हमारा रूल क्या है? रूल फर्स्ट क्या है? अगर हमारा a जो है अगर स्मॉलर देन 5 है, 5 से छोटा है अगर हमारा a, देन वी विल रिड्यूस इट टू 1. तो हम इसको किस में रिड्यूस कर देंगे? इसको राउंड फिगर किस में कर देंगे? अगर a हमारा क्या है 5 से छोटा है, तो इसको किस में चेंज कर देना चाहिए? 1 में. इसी तरह रूल 2 क्या कहता है? रूल 2, a हमारा अगर 5 या 5 से बड़ा है, ग्रेटर और इक्वल टू 5 है, अगर a 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तब हमें इसको 10 में चेंज कर देना चाहिए. और हमेशा इसको इधर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए? मेक ए को कैसा बना दो? इन द रेंज 1 to 10. ए को हमेशा किसके बीच में बनाओ? 1 to 10 के बीच में. और फिर चेक करो रूल क्या है कि अगर 5 से छोटा है तो ए को 1 डिक्लेयर कर दो, और 5 से बड़ा या बराबर है तो ए को 10 डिक्लेयर कर दो. तो अब यहाँ वाले एग्जांपल्स को हम नीचे 1 by 1 देखते हैं. पहले 4.9 ले लेते हैं. 4.9 कैन 49 था. 49 था तो उसको मैंने क्या लिखा था? 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1. ये लिखा था 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1. अब यहाँ देखिए 4.9 इज अवर a, जो कि 5 से छोटा है, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? 1 में.
और 10 टू द पावर 1 तो है ही यहाँ पे, 10 टू द पावर 1 है यहाँ पे, तब ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा 10 टू द पावर 1। यानी 49 जो है ये किस ऑर्डर का है, 10 टू द पावर 1 ऑर्डर का है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे, या फिर हम कह ले 10 टू द पावर 1 ऑर्डर में जो पावर है, पावर को हम देखेंगे केवल, यानी ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 1, क्योंकि पावर क्या हो गई 10 की 1, तो 1 ऑर्डर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 78 को कैसे चेंज किया था, 7.8 इंटू 10 टू द पावर क्या 1, बट दिस 78 हियर 7.8 इज ग्रेटर देन 5। तो रूल 2 क्या कहता है कि अगर 5 या उससे ज़्यादा हो तो 10 में कन्वर्ट कर दो, तो इसको 10 कर दो, और यहाँ तो 10 टू द पावर 1 है ही पहले से, तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर 2। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑर्डर इसका क्या है 2, इसका ऑर्डर क्या है 2। क्यों, ऑर्डर 2 क्या है, 78 किसके करीब है, 100 के करीब है, इसलिए इसकी ऑर्डर 10 टू द पावर 2 से 2 लिखी गई। 49 क्या है, 1 के करीब है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर 1 लिखी गई। ठीक है, इस तरह से हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 50 के बारे में अब क्या कहेंगे। 50 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 1, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि 5 को किस में चेंज कर दो, 10 में, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 1, देन इट इज 10 पावर 2, यानी इसकी ऑर्डर क्या हो गई 2। एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं, एक कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 0.005। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, कितने टाइम्स लिख सकते हैं इसको, 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 को हमें किस में चेंज कर देना है, 10 में, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया, यानी क्या बन गया 10 पावर माइनस 2। इसकी ऑर्डर क्या हुई, ऑर्डर ये हुई -2, क्या ऑर्डर हुई -2, यानी ऑर्डर निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम important practical units for the measurement of distance, all right, for large distances and for small distances also. So for measuring large distances we usually use some units called macrocosmic units और macrocosmic measurements। ये जो लंबी दूरियां नापते हैं इसको कॉस्मिक लेवल पे नापते हैं, है ना, यूनिवर्स के बीच, यूनिवर्स के अलग अलग डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में नापते हैं, इसलिए इसको मैक्रोकॉस्म भी कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपने कभी सुना भी होगा, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ यू कैन से द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी मीन डिस्टेंस। अब देखिए मीन डिस्टेंस का क्या मतलब है, सन है और इसके अराउंड अर्थ जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी अर्थ हमारी कभी पास होती है सन के, कभी बहुत दूर होती है सन के, यानी ये पास वाली पोजीशन है, ये दूर वाली, और इस बीच में वो वेरिएशन डिस्टेंस का होता रहता है। तो इसकी जो मीन डिस्टेंस आती है, मीन डिस्टेंस लगभग जितनी भी आती है उसको हम अभी देखेंगे कितनी होती है, उसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज़ द मीन डिस्टेंस, इट इज़ द मीन डिस्टेंस of the sun from the earth। इसको अगर मीटर्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ये जो मीन डिस्टेंस नापी गई है ये लगभग होती है, अगर आप ऐसे आसान भाषा में समझें तो
लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स, 15 करोड़ किलोमीटर्स, लेकिन प्रॉपरली मीटर्स में लिख लेते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। इतनी डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस होती है। ये एक 1 AU, ए और यू कैपिटल, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक, कहीं हम यहाँ बीच में कह दें कि अर्थ की सन से जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ 1 AU। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक काफ़ी बड़ी यूनिट है ये। अब देखिए, जनरली आपने सुना होगा कि जब हमारे इसमें क्या कहते हैं सोलर सिस्टम के अंदर ग्रहों से अर्थ की दूरी, यानी डिफरेंट प्लैनेट्स की अर्थ से दूरी या सन से दूरी नापते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह जो हैं यानी प्लैनेट्स बहुत दूर नहीं हैं, अपने सोलर सिस्टम के बाहर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि नेपच्यून दूर है, तो नेपच्यून हमने कह दिया कि जितना अर्थ दूर है सन से उसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स दूर है, तो 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये इस वजह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ यूज़ होती है? हमारे सोलर सिस्टम की जो कॉस्मिक डिस्टेंसेस हैं उसको नापने के लिए। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि स्टार्स को नापना होता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट तो नहीं है लेकिन हमारी गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, तो अब उसको नापने के लिए क्या करना है? अब वो तो अगर सन के कंपैरिजन में देखा जाए तो और स्टार्स बहुत दूर हैं, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स या मीटर्स दूर होंगे और ज़्यादा भी। तो उसको नापने के लिए एक बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बड़ी यूनिट का नाम है लाइट ईयर। तो हम देखते हैं लाइट ईयर क्या है। सी द लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। तो हम इसको सबसे पहले तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। It may be defined as the distance traveled by light in 1 year। अब देखिए लाइट की स्पीड, देखिए जब हम लाइट के ट्रेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम वैक्यूम में ही बात कर रहे हैं, यानी लाइट अपनी सबसे तेज़ स्पीड से चल रही होगी इस टाइम में। तो अब जब वैक्यूम से चलने की बात कर रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी? ऑलमोस्ट वो जो आपको वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अबाउट, उतनी स्पीड से ये लाइट 1 साल तक चले तब कितना दूर पहुँचेगी? तो वो होगी 1 लाइट ईयर। ठीक है।